हे गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश एंड दिस इज राज। आज के लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जीरो स्ट्रक्चर पढ़ाया था, आज की क्लास से हम लोग स्ट्रक्चर्स शुरू कर रहे हैं। ऐसे कई अनंत स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, जिनके थ्रू हम लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। आज का जो स्ट्रक्चर है इसे हम बेसिक्स मान के चलते हैं। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे पास इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की क्षमता आ जाएगी। जैसे कि कुछ है, जैसे कि कोई किताब है, बुक है, या कोई कुछ है, जैसे कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो मेरा दोस्त है, वह बीमार है। कोई कहीं है, कोई किसी जगह पर है, जैसे कि वो गांव में है, वो घर पर है, वो हॉस्पिटल में है, या फिर वो बस स्टैंड पे है, या फिर किसी का किसी से कोई संबंध है, जैसे कि वो मेरा छोटा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, वो मेरे दादाजी हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमसे आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझ लें। लेकिन इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि इस स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, क्या हमें ये समझ आ रही हैं। आइए समझते हैं। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सीख लिया है। मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ इसको समझने के लिए। आपके लिए सिर्फ समझना है कि ये सब्जेक्ट है और इस-एम-आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो टोटल चीज है इसको आप ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारे एक नाम है और वो सारे नाम ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके बारे में यहाँ बात होगी, तो हम इन्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है पहला, यह एक किताब है। यह एक किताब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट क्या है, यह, और यह की इंग्लिश दिस, और दिस के साथ हमारा लगता है इज। सो हो गया दिस इज, और एक किताब की इंग्लिश होगी दिस इज अ बुक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका कि यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। एक चीज मैं आपको बताना मिस कर रहा हूं यहां पर। दरअसल जो ये स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं इसमें हमारा वर्ब नहीं है, किसी भी सेंटेंस में क्रिया नहीं हो रही होगी, सिर्फ हम बात कर रहे होंगे। इसीलिए हमारे रूल में है सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में आप नहीं देखेंगे कि खाना पीना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सेंटेंसेस आपके सामने है, देखिए। यह एक किताब है, यह कलम है, क्या वह बगीचा है, क्या फर्श गीला नहीं है, आज मौसम गर्म क्यों है, वह घर पर क्यों नहीं है, आपकी उम्र क्या है। इसमें कहीं भी क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्रिया नहीं है। तो इसीलिए इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपका सीधे ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस हमने बना लिया, दूसरा बनाते हैं जो नेगेटिव है। तो है यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज नॉट अ पेन। नेगेटिव रूल, नेगेटिव कैसे बना आपको पता है, हमारे पास 6 रूल्स ऑलरेडी थे। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब, लेकिन वर्ब इसमें नहीं है तो सीधा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सीधे नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया दिस और हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन। इसी तरह से जब हम इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो सेंटेंस है क्या वह बगीचा है, क्या वह बगीचा है। कोई चीज दूर है जिसके लिए हम पूछ रहे हैं, तो जिसकी इंग्लिश हो जाएगी इज दैट अ गार्डन, क्वेश्चन मार्क, इज दैट अ गार्डन। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपको याद होगा रूल, तो रूल के हिसाब से पहले अब आएगा हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला रूल होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह बगीचा है, इज दैट अ गार्डन। यहां से बना इज और उसके बाद सब्जेक्ट है दैट और ऑब्जेक्ट है आपका गार्डन, इज दैट अ गार्डन। अगला सेंटेंस है क्या फर्श गीला नहीं है, क्या फर्श गीला नहीं है। ये आपका इंट्रोगेटिव
नेगेटिव है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले क्या लिखा है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा इसके हिसाब से। सो इज फ्लोर नॉट वेट। सो इज फ्लोर नॉट वेट, इज फ्लोर नॉट वेट मतलब क्या फर्श गीला नहीं है, जो आपका इससे बना। अब अगला सेंटेंस जो है, आज मौसम गर्म क्यों है, आज मौसम गर्म क्यों है, तो ये WH है। तो WH है, इसका मतलब आपको सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। सो लिख देंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और मौसम की इंग्लिश वेदर। सो वाई इज वेदर हॉट, आज मौसम गर्म क्यों है, वाई इज वेदर हॉट। अगला सेंटेंस है, वह घर पर क्यों नहीं है, ये WH नेगेटिव हो गया, वह घर पर क्यों नहीं है, तो WH की पहली इंग्लिश आ जाएगी वाई इज ही नॉट एट होम, वाई इज ही नॉट एट होम। उसके बाद सेंटेंस है, जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, आपकी उम्र क्या है, जिसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट इज योर एज, या हम इसको लिख सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। ये दोनों तरीके हैं जिससे हम किसी की उम्र पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको बोला गया कुछ है, या कोई कुछ है, या किसी का किसी से कोई संबंध है, या फिर कोई कहीं है, वो बहुत आसानी से आप इस स्ट्रक्चर्स का और इन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से बना सकते हैं, अगर आपको ये चीजें ठीक से समझ आ रही हैं। एंड आई होप आपको समझ भी आ रही हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस में बोलता हूं, जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसका दोस्त बीमार है, उसका दोस्त बीमार है, सो उसका दोस्त की इंग्लिश होगी हिज फ्रेंड इज इल। आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा हिज फ्रेंड, और आपका हेल्पिंग वर्ब इज, और इल मतलब बीमार। सो हिज फ्रेंड ये हो गया, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इल मतलब बीमार। सो हिज फ्रेंड इज इल। इस तरह से और सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपको बोलता है वह तुम्हारा क्या लगता है। हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कोई दोस्त आपके यहाँ आता है, कोई किसी से पूछ देता है अरे यार वो तुम्हारा क्या लगता है, वो जो लड़का तुम्हारे घर आता है, तो वह तुम्हारा क्या लगता है, क्या होगी इसकी इंग्लिश। इसकी इंग्लिश दो तरीके से बना सकते हैं, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि व्हाट इज योर रिलेशन विद हिम, आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बहुत आसान तरीका है कि वह तुम्हारा क्या लगता है, आप बोल सकते हैं व्हाट इज ही ऑफ यू, व्हाट इज ही ऑफ यू। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस है यस तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, वेरी सिंपल, लेकिन ये इसी स्ट्रक्चर से बन रहा है। सो व्हाट इज नेम ऑफ योर फादर। इसी तरह से सेंटेंस आता है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या है। सो कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज योर फादर, तो आपको ये नहीं बताना कि पिता का नाम पूछ रहा है, वो नहीं, वो पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके पिताजी करते क्या है। आप बोल सकते हैं माई डैड इज अ शॉपकीपर, माई डैड इज अ टीचर, और माई डैड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ऐसे कई सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं गाइस, जो इस स्ट्रक्चर से बन सकते हैं, और अगर आप कोशिश करें तो बनेंगे। और ये बहुत आसान सेंटेंसेस है, हम लोग बोलते भी हैं और कभी कभी ट्रांसलेट तो करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता ये बन कहां से रहा है। तो ये रहे, ये स्ट्रक्चर का रूल है, और इसी रूल से ये सारे सेंटेंसेस बनते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। समझना क्या होगा, आप इन सेंटेंसेस को देखिए और इनकी इंग्लिश देखिए कैसे बनी है, और कोशिश कीजिए छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के इंग्लिश को बोलने की, तभी आप बोल पाएंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, ये रहे वो सेंटेंसेस जो इसी स्ट्रक्चर से हैं। इसे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, मुझे कमेंट्स में लिखिए इनकी इंग्लिश, और देखते हैं कि क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। क्या इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो क्या इस वीडियो से आपको चीजें समझ आई हैं, और अगर समझ आई हैं तो ये सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर गाइस आप लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। हम स्ट्रक्चर्स शुरू कर चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है आपका A of 1।
यानी हम लोग ए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं 1 का। इस तरह से बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, एफ पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। और इस तरह से स्ट्रक्चर्स, मैंने कई स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जिनको मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है ताकि लोगों को समझ आए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बी पढ़ाऊंगा जो शायद इससे मिलता जुलता हो, सी पढ़ाऊंगा, डी पढ़ाऊंगा, और इसी तरीके से आप लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। जैसे कि आज अब आपको कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कोई कुछ है, कहीं है, आप आसान से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब किसी का किसी से कोई संबंध है, ये वाले सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो प्लीज गाइस, जो सेंटेंसेस आज आप लोगों को दिए गए हैं, ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन कमेंट्स। डू वन थिंग फॉर मी गाइस, if you believe this video really can help so many people, so please like, subscribe and do share this video for others. That's all for today. Have a nice time. Bye bye.